तो है ये, हर घट मेरा साइया खाली घट ना कोय, बलिहारी वह घट की जा घट प्रगट होए। तो जैसे उदाहरण के लिए धरती के गर्भ में जल है, धरती के पेट में जल है कि नहीं, गर्भ है, और वो जल पीने लायक है, वही जल हम सब पीते हैं। तो माध्यम कुछ भी हो, चाहे कुएं से निकाल के पियो, चाहे किसी नल से आ रहा हो, चाहे किसी ट्यूबवेल से आ रहा हो, चाहे कोई नदी नहर का हो, मुख्य साधन मुख्य चीज तो जल है ना, कि जिससे आ रहा हो। माध्यम भी ठीक है, जरूरी है, लेकिन माध्यम की भी महिमा जल की वजह से है। मैं जिस कुएं का पानी पीते थे, हम कुएं की भी पूजा कर लेते थे, है ना। तो मुख्य जो आप ग्रहण कर रहे हो और जो चर्चा हो रही है, जो निकल रहा है, कहीं से जो कुछ प्राप्त है ज्ञान, तो वह चेतना तो मुख्य है। तो चेतना परमात्मा नहीं है कि कोई और है। अब जिस हैंडपंप से, जिस नल से तुमने पानी पिया, तो अब हम नल की वो ना देखें, नल कैसा, मुख्य पानी है। है बात की नहीं है। तो महिमा बढ़ेगी नल की पानी की वजह से, कि उसकी प्लास्टिक लगी, कि लोहा लगा, कि लंबाई कितनी, इससे कोई मतलब, ये सब चीजें तो गौड़ है, इनसे कोई बहुत मतलब नहीं। मुख्य चीज है कि उसका जल कितना मीठा है, कितना पेय है, कितना गड़ा है। तो मुख्य जो चीज है वो चेतना से निकलने वाले इस ज्ञान की है, जो उससे मुलाकात करा दे। इसीलिए इतनी गुरु की महिमा कही जाती है, सर्वाधिक गुरु की महिमा काहे कही जाती है, इसी कारण। दूसरी एक और चीज, जिनको हम तुम आज परमात्मा कहते हैं, जिनको हम आप परमात्मा कहते हैं, वे परमात्मा भी जब थे तो सदगुरु रूप में ही थे। जब जीवित रहे होंगे, आप विचार करो, जब वो रहे होंगे मनुष्य रूप में, मान लो राम भगवान को ले लो, तो जब मनुष्य रूप में रहे होंगे, तो का उनको देखकर मनुष्य रूप में सबने एक तरफ से मान लिया होगा ये परमात्मा है। मान लेते तो इतने बड़े युद्ध न होते। या भगवान कृष्ण को ही ले लो, तो भगवान कृष्ण को देखकर केवल परमात्मा मान लिया होगा। अरे और अगर सघनता से विचार करके देखो, तो हम आप तो बिल्कुल नहीं मान पाएंगे भाई। हम आप मान पाएंगे, संत को तो मान जाओगे, लेकिन जिनको हम परमात्मा कह रहे हैं उनको नहीं मान पाओगे, क्योंकि उनके जीवन में तो युद्ध भी है भाई। एक संत के पास आप जाओ, रोज सत्संग करो, एक दिन पहुंचो और अचानक वो बड़े क्रोध में दिखाई पड़े, तो तुम्हारी श्रद्धा कुछ कम हो जाएगी। किसी से लड़ाई कर रहे हो तो तुम्हें लगे ये कैसे महात्मा है, हम समझते थे बड़े अच्छे हैं, लेकिन देखो ये तो लड़ाई कर रहे हैं। और भगवान राम और भगवान कृष्ण के जीवन में देखो, ये तो वध कर रहे हैं। लड़ाई तो छोटी बात है, वे तो शिशुपाल का सिर उतार रहे हैं, दंत वक्र का, पोंड्रक का वध कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, पता नहीं कितने असुरों का वध कर रहे हैं। तो जिसके जीवन में अब आज वो दूर हो गई बात हमसे, उनकी भगवत्ता ग्रंथों में संतों के मुख से हमने इतनी सुन ली कि अब हम मान बैठे। लेकिन अगर कोई कहता ना, और आप उस समय होते, मान लो आप उनके जीवन में शामिल होते, तो उनको परमात्मा स्वीकार करना कठिन था। बहुत कम लोगों ने उन्हें परमात्मा स्वीकार किया, उनके जो जीवन के समय थे। अधिकांश ने उनको गलत समझा और उनसे युद्ध किया। हुआ ऐसा कि नहीं हुआ? हुआ ऐसा कि नहीं हुआ?
तो ये जो गुरु पद है या ये जो महिमा कही जाती है, इसको स्वीकार कर पाना बहुत कठिन है, आसान न समझो। इसमें भी संस्कार छुपे होते हैं, इसमें भी संस्कार छुपे हैं। अगर मान लो आपको हमसे कुछ मिलना है, तो इसमें भी कोई संस्कार छुपा होगा, तभी प्राप्त होगा। नहीं, जिसके द्वारा आपको प्राप्त होना होगा वही गुरु आपको मिलेगा, उसी के द्वारा आपका कल्याण होगा। बिना संयोग के यहां कुछ नहीं हो रहा है संसार में, ये पक्का मानो। तो गुरु में निष्ठा हो जाए या हमें संत में गुरुता दिखाई पड़ जाए, ये बहुत कठिन है, देख नहीं सकते हम। बस एक ही बात है कि वो संस्कार होते हैं पहले के, संस्कारवान जीव ही संत होते हैं और संस्कारवान जीव ही भक्त होते हैं। संस्कारवान दोनों का संस्कार होगा तभी गुरु शिष्य होगा, जैसे पिता पुत्र का मिलन होता। आप जानते थोड़े हमारा कौन पुत्र होगा, कौन बेटी बनेगी, कोई जानता है? तो जो तुम्हारे घर में आया है तो वो ईश्वरीय कुछ विधान है, उसके साथ आपके कुछ संबंध रहे पुराने, उसी के तहत वो आपके यहाँ पुत्र बनके या बेटी बनके, या आप उसके यहाँ बेटा बनके पहुंचे हो माता पिता के यहाँ, तो कुछ संस्कार संयोग होगा, होगा कि नहीं होगा? तो बिल्कुल ये संतों ने अनुभव करके जाना, इसी तरह गुरु शिष्य के संबंध हुए हैं। बाकी वैसे तो बहुत बड़ी भीड़ है गुरुओं की शिष्यों की, लेकिन जिनका कल्याण हो गया, जिनका कल्याण हो गया तो वे संस्कारी, दोनों संस्कारवान रहे और दोनों का पुराना कई जन्मों का हो सकता है रिश्ता रहा हो, ये पक्का जानो। ये जो हम कभी कभी कह देते हैं तो ऐसा न जो ऐसे कह देते, ये सब संतों ने अनुभव करके जाना। जैसे वो जाजल मुनि वाले प्रसंग में महाभारत में वे कहते हैं, तुलाधर, एक कथा है वो छोटी हम बता दें। एक लिखा है जाजल मुनि हुए, तो जाजल मुनि जो है बड़े तपस्वी हुए, बहुत घनघोर तपस्वी थे वे, बहुत समय तक विपरीत परिस्थिति में रहकर तपस्या करते रहे। जैसे मान लो सर्दी है, सर्दी तो सर्दियों में खड़े रहे, एक पैर पर खड़े रहे, गर्मियों में पंचाग्नि तापे, इस तरीके से मैंने शरीर को अपने सताकर खूब कठिन तपस्या की, तपस्या के द्वारा सिद्धि भी पाई। तो लिखा है एक बार एक नदी में वे एक जल पर, एक पैर पर खड़े होकर के तप कर रहे थे भगवान का। तो कई महीने बीत गए। अब कई महीने बीतने के कारण बड़ी बड़ी जटाएं थी, तो चिड़ियों ने सोचा होगा, भाई चिड़ियों को इतना भी वो समझी कोई वृक्ष वृक्ष होगा, तो उनकी जटाओं में घोंसला बना लिया, जाजल मुनि की जटाओं में घोंसला बना लिया। तो जब घोंसला उनको लगा कि चिड़ियों ने तो घोंसला बना लिया, इसमें रहती हैं, तो उनके मन में भी आवे कि हम ये आसन हटावें, एक पैर पर खड़े हैं, तो हटाया नहीं। चिड़िया कहा जाने, वो समझे कि ये तो घोंसला है हमारा, तो उसमें उन्होंने अपने अंडे दे दिए, अंडे रख दिए, फिर भी रुके रहे, फिर बच्चे हो गए, फिर बच्चों का पालन पोषण वे चिड़िया उसी में करने लगे। अब ये जाजल मुनि एक पैर पर खड़े रहे कि इनको बिचारों को बाधा ना पड़े, नहीं तो हम हिलेंगे तो इनका जीवन सब बिखर जाएगा। तो कहते हैं धीरे धीरे बच्चे सयाने हो गए, बच्चे उड़ गए, तो पति पत्नी वो चिड़िया रहने लगे। थोड़े दिन वो रहे, फिर वो भी चले गए। इन्होंने देखा, महीनों इंतजार किया, जब एक भी चिड़िया नहीं आई तब ये आसन से डिगे, अपने नदी से बाहर निकले। तो उस दिन इन्होंने कहा कि आज मैंने धर्म का सार पा लिया, आज मैंने धर्म का सार पा लिया, माने धर्म क्या है मैं जान गया, यही धर्म है, परहित सरित धर्म नहीं भाई।
मैंने जान लिया धर्म क्या। तो इनको आकाशवाणी सुनाई पड़ी, इनको आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि आप धर्म का रहस्य मुनिवर अभी नहीं जानते। धर्म का रहस्य जान पाना ये बहुत दुर्लभ है। आप तपस्वी जरूर बहुत महान, मतलब आकाशवाणी हुई कि मुनिवर आप तपस्वी बड़े महान हो, लेकिन अभी भी आपने धर्म का रहस्य नहीं जाना। इसको जानना है तो आप तुलाधर वैश्य के पास जाओ, वो आपको इसका रहस्य बता सकते हैं। तो जाजल मुनि जो है चकित हुए कि कोई दुनिया में हमसे बड़ा है, हम इतना तपस्या किए और ये किसी दूसरे को बता रहे हैं। तो तुलाधर वैश्य के पास पहुंचे। वो नगर में रहते थे, तपस्या भी नहीं करते थे, और वैश्य थे माने बनिया थे, तो व्यापार करते थे, दुकान करते थे, लेकिन वे पूर्ण परमात्मा में स्थित थे। तब पूर्ण परमात्मा में स्थित कोई कोई सब सिद्धियों के स्वामी भी होते हैं, उनके पास सब कुछ होता है, पूर्ण भक्त भी है और सब सिद्धियां भी है। तो ऐसे ही थे तुलाधर वैसे। तो जब ये पहुंचे तो इनका सारा वृत्तांत पहले ही कर दिया। कहा मुनिवर आपने विपरीत समयों में अपने शरीर को तपाते हुए बहुत तपस्या की है, बहुत काल तक, और फिर आपने दया के बस, चूंकि दया ही धर्म का मूल है, नहीं दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तो दया बस आपने एक चिड़िए के बच्चों की रक्षा के लिए लगभग 1 वर्ष तक एक ही पैर पर नदी में खड़े रहे। तो इससे आपको ये आभास हुआ कि मैंने धर्म का सार प्राप्त कर लिया। फिर आपको आकाशवाणी सुनाई पड़ी जिसमें मेरे बारे में कहा गया कि तुलाधर जी के पास जाइए, इसलिए आप आए। तो जब पूरा वृत्तांत कह दिया तो ये उनके जाजल मुनि के पास सिद्धियां नहीं थी कि वो जान जाए किसी की बात, तो वो चकित हो गए। तो इतनी श्रद्धा तो पहले ही बन गई कि हम जिनके पास आए हैं ये कोई महान है, हमसे जरूर महान। तो कहा आप फिर धर्म का रहस्य बताइए। तो इनकी जो जीवन की घटना थी उसका मूल था दया। भाई दया तो की चिड़िया पर, अब 1 वर्ष तक एक पैर पर खड़े रहे। तो तुलाधर जी ने जो धर्म की व्याख्या की, उन्होंने कहा यद्यपि मैं पूर्ण धर्म जानता हूं, ऐसा मैं नहीं कह सकता। ये भी एक है जो जानता है वो ज्यादा नहीं बोलता। उन्होंने कहा मैं पूर्ण धर्म जानता हूं, मैं ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन जो मैं जानता हूं वह आपको जरूर बताऊंगा। तो उन्होंने कहा कि धर्म का सार मेरी दृष्टि में अहिंसा है। धर्म का सार हरि उन्होंने कहा हमारी दृष्टि में जो धर्म का सार है वो क्या है? अहिंसा। अहिंसा का मतलब कि किसी भी प्रकार से तन मन वचन, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, किसी भी प्रकार से किसी को किसी भी स्तर पर चोट ना पहुंचे, हिंसा ना की जाए, ये अहिंसा। जैसे साधारण व्यवहारिक रूप में आप समझ लो कि हम आपसे लड़ाई ना करें, आपसे लड़ाई ना करें, लेकिन बातों बातों में आपके जीवन के वो चीजें कहें जिनसे आपका अपमान हो जाए। तो हिंसा हमने कर दी, और ये वाली हिंसा साधारण हिंसा से 10-20 गुना ज्यादा है। हाँ, जैसे हम तुम्हारा कोई पुराना इतिहास जानते हैं तो हमने बताया कि अरे देखो ये कितने अच्छे हैं, और एक बार ये बेचारे वहां पकड़े गए, फिर बहुत मारे गए, तो आदमी अपमानित हो रहा कि नहीं हो रहा भरे समाज में? तो जब वो अपमानित हो उसका हृदय तो दुखी होता होगा। तो चिंता ना करो, उसका तुमको पाप मिलेगा। माने
देखने में तो तुम बड़े सज्जन हो, लेकिन तुमने अपनी बातों से किसी को आहत कर दिया, तो ये भी हिंसा हो गई। एक हिंसा का तीसरा लेवल है, स्तर तीसरा, वो है मन से। माने हमने वाणी से भी खूब मीठे मीठे व्यवहार किए, अरे आपकी यादें कर रहे थे, आप आ गए, बड़ा अच्छा रहा और बड़ा सुंदर, आपको तो हम याद, आप बड़े खूब वाणी भी खूब मीठी, वाणी भी खूब मीठी, और लड्डू भी खवाए, पानी भी पिलाया। माने 2 लेवल पर आप जान नहीं पाए, लेकिन तीसरे लेवल पर मन में चला, ये आदमी तो बड़ा नालायक है, इसका ये काम बिगड़ जाता तो ठीक है था। मन में किसी का अहित चाहना, ये तीसरे स्तर पर है, ये सर्वाधिक बड़ा पाप है, ये पक्का जानो, ये बड़ी हिंसा हो गई भाई। उसमें तो कपट भी आ गया ना, आपको सामने मिठाई भी खिला रहे हैं, मुख से बड़ाई भी कर रहे हैं, और हृदय में आपका अहित सोच रहे हैं, तो तुम क्या सोचते हो हम बड़े बुद्धिमान हैं? ठीक है तुम बुद्धिमान हो, वो बेचारा नहीं जान पाएगा, लेकिन जिसे जानना चाहे, जो न्यायाधीश है, परमात्मा पूर्ण न्यायाधीश है। और एक और बात है, परमात्मा पूर्ण प्रेमी भी है, परमात्मा पूर्ण दया का सागर भी है, परमात्मा पूर्ण करुणावान भी है। ये बड़ी अद्भुत बात है, एक साथ संसार में नहीं निभ सकते। जैसे न्यायाधीश न्याय करता है, और वो न्याय भी करे, अब तुम्हारे अपराधों की दंड है तुम्हें आजीवन कारावास, और वो तुमसे प्रेम भी करता, तो दोनों निर्वाह कर पाएगा? परमात्मा दोनों निर्वाह कर देता है, ऐसा जादूगर है, बड़ा अद्भुत जादू। रावण का वध भी करता है, ये न्याय है, और रावण को वो गति देता है परमात्मा जो अपने पिता दशरथ को देता है। ये प्रेम है। सब देखो, असुरों के वध में लिखा है, अंत में उनको गति वो दी जो लिख देते हैं, जैसे तुलसी अपन जगह मुनियों को दुर्लभ गति प्रदान कर दी, माने प्रेम दया भी दिखा दी और न्याय भी कर दिया। तो जिसको न्याय करना है वो तो जानते हैं तुम्हारे मन में क्या चल रहा, नहीं जानता। तो तीनों स्तर पर जो अहिंसा जिसके मन में है, वो पूर्ण धर्मात्मा। तीनों स्तर पर, शरीर से, वाणी से, मन से, तीनों स्तर पर जो बिल्कुल किसी का कभी अहित न सोचता है, न कहता है, न करता है, वो पूर्ण धर्म पर स्थित। ऐसे व्यक्ति को के पास फिर संसार की सारी विभूतियां अपने पास आने लगती, अपने आप आने लगती, अपने आप। ये सिद्धांत, क्योंकि वो धर्मात्मा हो गया, वो धर्म में स्थित हो गया, वो सत्य में स्थित हो गया। ये बहुत छुपी बात हम बता रहे हैं। छुपी का मतलब कि इसकी चर्चा हम जल्दी से नहीं समझ पाते कि कहां हमसे चूक हो रही। हम सोचते हैं सोचने से क्या होगा, सोचने से तो दुनिया बनती है, और सोचने से दुनिया बिगड़ जाती है, तो सोचने से कुछ होगा नहीं। हमारे शुभ संकल्पों से हमारा जीवन प्रसन्न चित्त हो जाता, और हमारे अशुभ संकल्पों से हम दुखी हो जाते हैं। जो व्यक्ति दुखी हो, ज्यादातर समाज में देखो तो वो हमेशा अशुभ सोचा करता है। अरे हमारा समय बड़ा खराब, हमारा लड़का बड़ा नालायक, हमारे साथ हमेशा गलती होता, हम जानते हमारा काम गड़बड़ हो जाएगा। माने वो इतना अशुभ सोचता है कि उसी के विचार उसको मिल रहे, वो ये जान नहीं पाता। और देखो कुछ लोग होते हैं इतने प्रसन्न चित्त, इतने खुशहाल निर्भीक, वो कहते हैं अरे हमारा काम बन ही जाएगा, बिगड़ सकते नहीं। जैसे कल उनकी बातें कैसे थे, ऐसी नहीं है, अरे हमें करना नहीं, हमारा काम सब बन ही जाएगा, हमसे प्रभु बहुत खुश है, अपने आप सब ठीक हो जाता है। विचारणा शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, विचार से ही तो सब हो रहा। तो जब आपका विचार शुभ होने लगता है तो अपने आप आपके जीवन में खुशहाली, प्रसन्नता, वृद्धि, उन्नत विकास होते चला जाएगा। ये जादू छुपा है, ये पक्का जानो। तुम सब अपना शुभ देखो,
और सुबह करो, शुभ विचार करो, देखो बदलाव होगा कि नहीं होगा। विचारों में बहुत बड़ी शक्ति, वैसा इस प्रकृति में होने लगता। और जब तुम विचारे उल्टे कर, और बुद्धि देखो, हमारा मन कितना खराब, कोई तुम्हारा कोई ज्योतिषी आवे और तुम्हारा शुभ बतावे समय, तो हो सकता है 100 में 2 लोग माने, 90 कहेंगे, 98 अरे ऐसा कैसे तुम गलत बता रहे हो, ये कहां लिखा है। और वही ज्योतिष जैसे वो बतावे कि कल तुम्हारा बहुत बड़ा काम बनने वाला है, या 1 साल के भीतर तुम बहुत बड़े लाभ में जाओगे, तो कोई नहीं मानेगा। अरे तुमको चाहिए तो बताओ, 100 रुपए ले लो महाराज, ये झूठ न बोलो। काहे, हमारा मन नकार की तरफ जल्दी जाता। और वही ज्योतिषी केवल ये बतावे कि 2 महीने में तुम्हारे साथ बड़ा अनर्थ होने वाला है, तो तुम डर जाओगे। सबका मन पकड़ लेगा, जैसे तुमको बताएगा तो कोई उपाय बताओ ज्योतिषी जी। काहे, यही कमी हमारे अंदर की, हम अपना अशुभ जल्दी पकड़ लेते हैं और शुभ जो है कल्याणकारी चीज उसे नहीं पकड़ पाते। ये विचारों में बहुत बड़ी शक्ति है। सबसे बड़ी शक्ति आपके पास जो है, जीव के पास, वो संकल्प की है। जैसा संकल्प करोगे वैसा होने लगेगा धीरे धीरे। अशुभ संकल्प करते हो तो इसीलिए सब तुम्हारे साथ गड़बड़ होती है, और शुभ संकल्प करो अपनी उन्नति या श्रेष्ठता सज्जनता। तो खैर ये चर्चा बदल रही। वहां जाजल मुनि से उन्होंने कहा कि अहिंसा जो है वो धर्म का क्या है, सार है। अहिंसा धर्म का सार है। माने अगर आपके जीवन में अहिंसा आ जाए, अहिंसा का मतलब जो हमने इतनी देर में कहा कि विचारों के द्वारा, वाणी के द्वारा, कर्मों के द्वारा किसी की कभी कोई हानि ना हो, तो बस समझो आप धर्म समझ गए, धर्मात्मा हो गए। यद्यपि धर्म तो सत्य परमात्मा है, लेकिन उसमें आप स्थित हो गए सत्य में। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। हरिओम। तो जाजल मुनि, वहां ये हम थोड़ा सारांश में कह रहे हैं, वो चर्चा बहुत विस्तृत है। तो उसमें जाजल मुनि उनसे बार बार प्रश्न करते जाते, तो धीरे धीरे बात यहां तक आ पहुंच जाती है कि जाजल मुनि कहते हैं तुलाधर वैश्य से कि मुनि, फिर आप ये बताएं कि जब हम हल चलाते हैं, खेती करते हैं, या कुछ भी करते हैं, या बैल जोत कर, बैलों को जोत कर खेती करते हैं, ये महाभारत की कथा है, तो बैलों खेती तो बैलों से होती होगी, तो वह भी तो हिंसा ही है भाई। अगर हम बैलों को जोत कर खेती करते हैं, माने पशुओं को सता कर या कष्ट देकर अपनी फसल उगाते हैं, तो ये भी तो हिंसा में ही हुआ। और अगर हम यहां तक अहिंसक हो जाएंगे तो जीवन कैसे चलेगा, ये प्रश्न महाभारत में लिखा हुआ है। जाजल मुनि ने पूछा, तो उन्होंने जो उत्तर दिया वो उनका पूर्ण ज्ञान का अनुभव का उत्तर है। तुलाधर वैश्य ने जो कहा था वो बात आज भी लागू हो सकती है, लेकिन इतना हम हो जाए। उन्होंने कहा जाजल मुनि से कि मुनिवर, आप चिंता ना करें, पहले के युगों में खेती कृषि नहीं होती थी, लेकिन धरती इतना अनाज से, फल से लदी रहती थी कि जीवों को कोई कमी नहीं होती। यह प्रकृति अपने आप इतना अधिक भर जाएगा, इसमें फल, अनाज, दूध, हर चीज इतनी अधिक हो जाएगी कि जीव खूब खाएंगे फिर भी समाप्त नहीं होगी। कमी का कारण केवल यही स्वार्थ, और स्वार्थ के बाद हिंसा आ गई, इसीलिए दूर। जैसे उदाहरण के लिए अभी सरकार द्वारा क्या चल रहा, एक पेड़ जरूर लगाएं, और संत कहते हैं तुम एक को पेड़ ना लगाओ, बस एक नियम करो, एक भी काटो ना। काटो ना तुम पेड़, और फिर देखो प्रकृति अपने घाव कैसा भरती। अरे इतनी बागें हो जाएंगी, इतने वृक्ष हो जाएंगे, इतने फल हो जाएंगे कि कोई कमी बचेगी नहीं। तो वहां पर वो तुलाधर मुनि ने कहा, तुलाधर वैश्य ने कहा कि पहले जो ये अनाज है, अनाज, फल, ये चीजें अपने आप प्रकृति में होती थी, अपने आप जिधर देखो जो चीज है वो बहुत है,
कोई कमी नहीं होती थी। ये कमी तब से होने लगी जब से मनुष्य स्वार्थी हुआ, जब से ये परिसीमन हम करने लगे। ये हमारा है, ये तुम्हारा है, ये हमारा है, ये तुम्हारा है। तो प्रकृति का राज्य, परमात्मा के राज्य में हम बाधा डालने लगे, बस तभी से कमी होने लगी। और ये बंटवारा दिनों दिन बढ़ते ही जा रहा, नहीं बढ़ रहा। ये बंटवारा जो मैं अरु मोर तोरो तय माया, इसी के चक्कर में धीरे धीरे हम अपने स्वार्थ में प्रकृति से खिलवाड़ करते गए, वो हमसे दूर होती चली गई। तो ये महाभारत का प्रसंग जो वहां पर लिखा हुआ है कि केवल हम पूर्णतया अहिंसक, माने बिल्कुल अब हमारे जीवन से ये हिंसा वाला भाव निकल जाए तो अपने आप प्रकृति सब कुछ दे देगी, अपने आप। ये प्रकृति में क्षमता, जिधर हमारी दृष्टि नहीं जाती, या जो चीजें बिल्कुल प्रकृति में है, प्रकृति में तो सब कुछ, कहने का मतलब जिनमें हमारा हस्तक्षेप नहीं, वहां तुम्हें कोई कमी नहीं दिखाई पड़ेगी। जहां मनुष्य का हस्तक्षेप हुआ, जैसे कुरूपता कहां है? कुरूपता अहंकार में है। कुरूप अगर कोई है तो सबसे ज्यादा, सबसे जो सर्वोच्च, सबसे सुंदर जिसे होना चाहिए, उसी का रूप बिगड़ गया, वो है हम सब मनुष्य। और मनुष्य को छोड़ के बाकी प्रकृति को रूप है? कोई वृक्ष देखो, कोई पशु देखो, कोई पक्षी देखो, कुरूपता दिखाई पड़ती? कुरूप है कि सुंदर है? भाई झरना, नदी, पर्वत, हिरन, मोर, तोता, तितली, जो कुछ भी देखो सुंदर दिखाई रहा है कि कुरूपता है? असुंदरता केवल है तो मनुष्य में, और उसका कारण केवल अपनी इच्छाएं, अपने अनुसार हम जो जीना चाहते हैं। है ऐसा कि नहीं? और जो हमारी पकड़ में आ गया वो भी असुंदर हो गया। भाई वे पशु जो हमारी पकड़ में आ गए वे भी असुंदर हो गए। हमने, जैसे हम बीमार थे, हमने उन्हें भी बीमार कर दिया। जैसे हम रोगी थे उसी तरह हमने उनको भी रोगी बना दिया। तो ये काहे है? स्वार्थ इच्छा का तो कारण है। और भक्ति का बता रही है, परमात्मा की भक्ति बता रही है। भक्ति है ही यही, इच्छा रहित हो जाना ही भक्ति। प्रभु की इच्छा में राजी हो जाओ, बस भक्ति की शुरुआत हो गई। फिर देखो प्रकृति अपने आप सब कर लेगी, कोई कमी नहीं रह सकती। कभी कोई है ही नहीं है। कम हम तुम कुछ कर सकते? रूप बदल सकते। हवा, पानी, आग जो पंच तत्व है, इनको कम तो नहीं कर सकते। भाई कृत्रिमता आती है, रूप है तो बदलते हैं। यहाँ की मिट्टी खोद दी और खोद करके घर बना लिया तो रूप बदल गया, मिट्टी थोड़े कम हुई। अब उसका हमें फल भी भोगना पड़ेगा, ये नहीं भोगना पड़ेगा। तो जो भक्ति है ये केवल परमात्मा को तो मिलाएगी ही, जीवन भी संपूर्ण कर देती। ये पक्का जान ले। जैसे हम इच्छा रहित हुए और भगवान जैसा दे रहा है, जैसा कर रहा है, उसमें राजी हो गए, बस फिर देखोगे अद्भुत परिवर्तन।